किरोड़ी जी को बोलना है। दो शख्स तो बोलने के लिए ही पैदा हुए हैं, करने के लिए तो हम सब बाकी सब लोग हैं। दो उनको बोलने की छूट दे रखी है सब। वो कौन सी शिक्षा है? आप सबको पता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन कर लूँगा। हैं? वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन कर लूँगा। अभी तक तो भजनलाल जी के लिए लगे हुए हैं, कर नहीं पाए। कांग्रेस ने पैसा जमीनी स्तर पर कुछ किया है क्या? सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस एक्टिविटी की है। नहीं, क्या करना चाहिए था आप बताओ। बेनीवाल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, वो भी एमपी है, चुनाव आ तो करना चाहिए ना। उसको रोक सकते हैं क्या हम प्रदर्शन करने के लिए? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? कांग्रेस ने नहीं, क्या करना चाहिए कि सारी भर्तियां निरस्त कर दो? यूं निरस्त नहीं, कांग्रेस ने कुछ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने तो भर्ती की थी ना, ये भर्ती कांग्रेस ने की थी, बीजेपी ने थोड़ी की है भर्ती। बीजेपी कहती थी कि इसको निरस्त करेंगे, अब इन्होंने नहीं किया। मैं तो कहता हूँ ये 5 साल सरकार चलेगी और लोगों को तकलीफें होंगी, क्योंकि इनके पास न कोई निर्णय करने की क्षमता है, न इनका विजन है, न इनके पास में कोई योजनाएं हैं। तो हद ही हो गई जब वोटर लिस्ट को लेकर के पूरे देश का मतदाता चिंतित हो गया, सभी विपक्षी पार्टियां चिंतित हो गई कि वोटर लिस्ट में भी घपला करने की बातें सामने आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से सारी संस्थाएं जो इस देश की प्रीमियर संस्थाएं हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने कब्जा करके अपनी मनमर्जी से उनको चलाना चाहते हैं। ये देश के लिए खतरनाक है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये सारी चीज़ें हम लोग करें। हटा दो उनको, कोई हाथ कोई थोड़ी पकड़ रखा है आपने। भाई गलत कोई लगा है तो औरों को भी हटा रहे हैं तो उनको भी हटा दो। कौन है कौन नहीं है? अब किरोड़ी जी को बोलना है। दो शख्स तो बोलने के लिए ही पैदा हुए हैं, करने के लिए तो हम सब बाकी सब लोग हैं। दो उनको बोलने की छूट दे रखी है सब। वो कौन सी शिक्षा है? आप सबको पता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन कर लूँगा। हैं? वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन कर लूँगा। अभी तक तो भजनलाल जी के लिए लगे हुए हैं, कर नहीं पाए। अब देखते हैं कब कर पाएंगे। जो देरी हो रही है उससे क्या लगता है? कांग्रेस और बीजेपी के फायदे की बात नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये प्रजातंत्र का मखौल है। आप बताओ कि भरतपुर का जिला प्रमुख 1.5 साल से क्यों नहीं बना? क्यों जाकर के खुद सरकार जाकर के कोर्ट में स्टे लेकर के आ रही है? गंगानगर के जिला प्रमुख का चुनाव 12 महीने से क्यों नहीं बन रहा है? बार बार चुनाव करवाने के लिए जब चुनाव आयोग देता है, राज्य निर्वाचन आयोग, तो उसको जाकर के स्टे ले आके कभी किसी बीजेपी के मेंबर का इस्तीफा दिला के उस बहाने ले आते हैं, कभी किसी बहाने ले आते हैं। तो ये चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? कल परसों आपने वहाँ पर देखा सरदार शहर में अविश्वास प्रस्ताव की डेट आ गई और उसके बाद में एडीएम को कह दिया कि आप हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ। तो ये आप सब लोगों को, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये इस तरीके से प्रजातंत्र लोकतंत्र को ख़त्म करना जा रहे हैं। संविधान को मानते नहीं। इनकी मर्जी आएगी तब तो करेंगे और मर्जी आए तब नहीं करेंगे। तो फिर कानून कुछ भी नहीं है, संविधान कुछ भी नहीं है, तो फिर बीजेपी क्या है? ये सवाल लोगों के सोचने। हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटा है, उसके बाद उनके जो आवास है, आवास को खाली कराने के निर्देश दिए गए सरकार। अब भाई वो तो आप ही ज़्यादा जानो, मित्रता है आपकी उनसे। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हैं? सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला सरकार अभी तक नहीं। क्या चीज़? सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। क्या निर्णय किसी चीज़ का हुआ है क्या? जो बजरी चोरी का आरोप मंत्री लगाए जिस सरकार पे कि हमारी सरकार में 8 करोड़ की प्रतिदिन बजरी चोरी हो रही है, उसका कोई निर्णय हुआ? खाद बीज नकली बेच रहे हैं, उसका कोई निर्णय हुआ? पता नहीं कौन कौन कितनी कितनी बातें उठाता, किसी का निर्णय हुआ? कि मैं कह रहा हूँ जो संविधान में व्यवस्था है कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में होना अनिवार्य है, जब उस संविधान की बात का ही नहीं है तो दूसरी बातों पे क्या सवाल करें, क्या जवाब दें? ऐसे भर्ती पे कांग्रेस ने पैसा जमीनी स्तर पर कुछ किया है क्या? सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस एक्टिविटी की है। नहीं, क्या करना चाहिए था आप बताओ। बेनीवाल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, वो भी एमपी है, चुनाव आ तो करना चाहिए ना। उसको रोक सकते हैं क्या हम प्रदर्शन करने के लिए? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? कांग्रेस ने नहीं, क्या करना चाहिए कि सारी भर्तियां निरस्त कर दो? यूं निरस्त नहीं, कांग्रेस ने कुछ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने तो भर्ती की थी ना, ये भर्ती कांग्रेस ने की थी।
बीजेपी ने थोड़ी की है भर्ती। बीजेपी कहती थी कि इसको निरस्त करेंगे, अब इन्होंने नहीं किया। उन्होंने झूठ बोल करके जनता को भ्रमित करके, युवाओं के सपनों को लूट करके उन्होंने सरकार बना ली और अब मुकर गए। तो उनको जवाब देना चाहिए ना, हम काहे का जवाब दें? बताओ, हमने तो भर्ती की थी, हमने रीट की 60,000 की भर्ती की थी, हमने एसआई की भर्ती की थी। इन्होंने झूठ बोला था कि ये भर्तियां निरस्त होनी चाहिए और बच्चों के साथ में अन्याय हो गया है और हमारी सरकार आते ही हम भर्तियों को निरस्त कर देंगे। तो न तो नहीं करा पा रहे हैं, न वो निरस्त करा पा रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं बताओ आप? तो गहलोत साहब को कुछ दिन पहले कहा था तो पता नहीं, तो मैं तो क्या देख सकता हूँ, उन जितना न तो मेरे पास अनुभव है, उन्होंने कोई इनपुट मिला होगा तो कहा होगा। अब मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ आप बताओ? मैं तो कहता हूँ ये 5 साल सरकार चलेगी और लोगों को तकलीफ़ें होंगी, क्योंकि इनके पास न कोई निर्णय करने की क्षमता है, न इनका विजन है, न इनके पास में कोई योजनाएं हैं। केवल और केवल भ्रमित करना, भ्रमण करना, थोते भाषण देना, झूठ बोलना, ये इनकी एक तरीके से पूरी पॉलिसी बन गई है जो जनता के लिए दुखदायी है।